चाहे कितना भी पैसा कमा ले लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। क्या आपने भी ये बात सुनी है या फिर आप ऐसा खुद कहते हैं? तो आखिर पैसा टिकता क्यों नहीं, इसका जवाब पाने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से करीब 2500 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में। बेबीलोन अपने समय का सबसे अमीर शहर था और बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान का नाम अरकत था। वो इतना अमीर था कि बहुत सारे खर्चे, आलीशान जिंदगी और खूब सारा दान करके भी उसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती रहती थी। एक दिन बेबीलोन शहर में एक आदमी उदास होकर बैठा था। तब उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है, क्या बात है दोस्त, आज कोई काम नहीं कर रहे? क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा है क्या? इस पर उदास बैठा आदमी बोलता है, मेरे पास 2 सिक्के भी नहीं है। दोस्त, हम इतना काम करते हैं फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं होते? इस पर दोस्त कहता है, हाँ सही कहा तुमने, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे पास पैसा नहीं है। और हमारा दोस्त अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बना है। वो जब हमारे साथ रहता था तब तो बिल्कुल हमारे जैसा ही था, लेकिन बाद में वो इतना अमीर कैसे बन गया? चलो हम अरकत के पास जाकर उसे पूछेंगे आखिर वो इतना अमीर कैसे बना। अरकत के दोस्त उसके घर आते हैं और पूछते हैं कि अरकत, तुम इतने अमीर कैसे बन गए? तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, तुम अच्छा खाना खाते हो, आलीशान महल में रहते हो, महंगे कपड़े पहनते हो, और एक हम है जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान रहते हैं। क्या तुम हमें तुम्हारा पैसे कमाने का सीक्रेट बताओगे? अरकत ने अपने दोस्तों को 5 दिन तक पैसों के 5 सीक्रेट बताए जो उसने कुछ सालों पहले एक अमीर आदमी से सीखे थे। अरकत ने पहला सीक्रेट बताया, सीक्रेट नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब आप कहेंगे कि जो पैसा हम कमाते हैं वो अपने आप पर ही तो खर्च करते हैं, हम किसी और पर थोड़ी ना खर्च करेंगे। लेकिन खुद को पे करने का मतलब ये नहीं कि आप सारे पैसे खर्च कर दो। खुद पर सबसे पहले खर्च करना मतलब अपनी इनकम का 10% सेविंग में डालना। जब भी हमें पैसे मिलते हैं तब हम बिल्स भरते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। इसका मतलब हम हमारे पैसे लोगों में बांट देते हैं। चाहे आप 10,000 कमाते हो या फिर 10 लाख या उससे ज्यादा, हमें कमाई की 10% अमाउंट सेव कर देनी चाहिए और इस आदत को हमें बहुत जल्दी अपना लेना चाहिए। कम उम्र से ही आप सेविंग स्टार्ट कर दे। अब कुछ लोग कहते हैं कि इतना पैसा तो बचता ही नहीं कि जिसे हम सेव कर दे। इसका जवाब है अरकत के दूसरे सीक्रेट में। सीक्रेट नंबर 2, लीव बिलो योर मीन्स। कुछ लोग हर 3 से 4 महीने में मोबाइल फोन बदलते हैं तो कुछ लोग हर साल नई गाड़ी खरीदते हैं। हमें अपनी जरूरत और इच्छा में फर्क करते आना चाहिए। ज्यादातर लोग पार्किंसंस लॉ का शिकार होते हैं जो कहता है कि हमारी कमाई के हिसाब से उतने ही खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने खर्चे के बारे में सोचोगे तो आपको ऐसे कुछ खर्चे मिल जाएंगे जिसे खर्च करने की जरूरत नहीं है या फिर उन खर्चों को कम किया जा सकता है। बहुत से लोगों की सैलरी तो बढ़ती है लेकिन उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और वो कभी पैसे सेव ही नहीं कर पाते। इसीलिए पैसे मैनेज करने का अच्छा तरीका ये है कि आप बजट बनाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी सच में जरूरत क्या है और इच्छा क्या है। सीक्रेट नंबर 3, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपनी इनकम का 10% सेव करना सिर्फ शुरुआत है। सेविंग करके कोई अमीर नहीं बन सकता। आपको अपने पैसों से काम करवाना होगा, यानी कि उसे इन्वेस्ट करना होगा। अरकत कहता है कि जब आप एक गोल्ड कॉइन अर्न करते हो तब उसे अपना गुलाम बनाओ जो आपके लिए काम करके और कॉइन बना दे और उन कॉइन्स को वापस काम पर लगाओ ताकि आपको और कॉइन्स मिले। यानी कि सही जगह पर इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो ताकि आपकी दौलत बढ़ती रहे। सीक्रेट नंबर 4, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बेबीलोन शहर कई साल इसलिए अमीर बना रहा क्योंकि उसने अपनी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई थी। अरकत कहता है कि हमें भी अपने कैपिटल को सेफ रखना है। कभी कभी लालच में आकर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के चक्कर में हाई लॉस भी हो सकता है, इसीलिए सोच समझकर ही इन्वेस्ट करें। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का पहला रूल यह है कि नेवर लूज योर मनी। सीक्रेट नंबर 5, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अरकत कहता है जिसके पास जितनी ज्यादा विजडम होगी वो उतने ज्यादा पैसे कमाएगा, इसीलिए इंफॉर्मेशन को विजडम में कन्वर्ट करना सीखो। कुछ साल बाद अरकत बूढ़ा होने लगा तो उसने उसके बेटे नॉमसेर को बुलाया और कहा, अगर तुम्हें मेरी दौलत चाहिए तो तुम्हें अपने आप की काबिलियत साबित करके दिखानी होगी। उसने नॉमसेर को सोने से भरी एक बैग और साथ में एक लेटर दिया जिस पर सोने के 5 रूल लिखे थे। नॉमसेर अब पैसा कमाने दूसरे शहर चला गया। वहां पर उसे 2 लोग मिले। उन्होंने कहा, यहाँ पर एक ऐसा घोड़ा है जो रेस में कभी नहीं हारता।
तुम अगर इस पर पैसा लगाओगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। नॉमसर ने उस घोड़े पर पैसा लगा दिया और वो हार गया। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों आदमी घोड़े वाले के पहचान के थे और उनका नॉमसर को लूटने का प्लान था। फिर नॉमसर को एक आदमी मिला। उसने कहा, एक शॉप बहुत कम कीमत पर मिल रही है, उसे खरीद लो, तुम्हें अच्छा प्रॉफिट होगा। नॉमसर ने उस इंसान की बात मानी और शॉप खरीद ली। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसके सारे पैसे चले गए थे। फिर उसे एक दिन अरकत ने दिया हुआ लेटर मिला जिस पर गोल्ड के 5 रूल्स लिखे थे। उस लेटर में फर्स्ट रूल लिखा था कि अपनी इनकम का 10% बचा कर रखो। सेकंड रूल, अपनी सेविंग को होशियारी से इन्वेस्ट करो और उससे काम करवाओ। थर्ड रूल, सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति से एडवाइस लो। फोर्थ रूल, जिस बिजनेस की समझ ना हो उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो। फिफ्थ रूल, डू नॉट गो फॉर अल्यूरिंग इन्वेस्टमेंट, लालच में आकर ज्यादा रिस्की और गैम्बलिंग वाले बिजनेस में इन्वेस्ट मत करो। लेटर पढ़ने के बाद नॉमसर को समझ आया और उसने कुछ पैसे सेव करना शुरू कर दिया, अपने एक्सपेंसेस कम करे। एक दिन उसे एक आदमी ने बताया कि किले की दीवारें बन चुकी है और अब कुछ ही दिनों में राजा को गेट बनाने के लिए ब्रॉन्ज की जरूरत होगी। हम दूसरे शहर से ब्रॉन्ज लाकर राजा को ज्यादा कीमत में सेल कर देंगे। अगर ये डील नहीं भी होती तो हम इसे मार्केट में बेचकर अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। नॉमसर ने सोच समझकर अपने पैसे को इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उसने इस डील से बहुत प्रॉफिट बनाया। नॉमसर ने ऐसे कई बिजनेस किए और वो काफी अमीर बन गया। वो अरकत के पास वापस आया, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अरकत को उसने दी हुई सोने की बैग्स लौटा दी और 2 एक्स्ट्रा बैग्स भी दे दी। लेटर देने के लिए उसने धन्यवाद कहा। इस पर अरकत ने कहा, अब तुम मेरी दौलत संभालने के लायक हो और मेरी दौलत अब तुम्हारी है। इस तरह अपने दोस्तों और बेटे को अरकत ने पैसे के सीक्रेट सिखाए। कुछ साल बाद बेबीलोन का राजा काफी परेशान हुआ था। उनका शहर इतना अमीर था लेकिन उस शहर के लोगों के पास पैसा ही नहीं था। फिर उन्होंने अरकत से मदद ली और अरकत ने बेबीलोन शहर के लोगों को अपने अमीर होने के 5 सीक्रेट बताए और लोगों ने इन सभी सीक्रेट को फॉलो किया और बेबीलोन शहर के लोग और शहर दोनों भी बहुत अमीर बन गए। अब हम इन सभी पॉइंट्स की शॉर्ट समरी देख लेते हैं। सीक्रेट नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप पर खर्च करो, यानी कि अपनी इनकम का 10% सेव करो। सीक्रेट नंबर 2, लीव बिलो योर मीन्स। अपनी जरूरतें और इच्छा के बीच फर्क करना सीखो, जरूरत हो तभी खर्च करो। सीक्रेट नंबर 3, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपनी 10% सेविंग को काम पर लगाओ, समझदारी से इन्वेस्ट करो। सीक्रेट नंबर 4, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। इन्वेस्टमेंट का पहला रूल यह है कि नेवर लूज योर मनी। सीक्रेट नंबर 5, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अपनी फाइनेंशियल विजडम बढ़ाओ। दोस्तों, ये पॉइंट्स मैंने कवर किए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लासन इस बुक से। आई होप कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए आप मेरे इस चैनल इन्वेस्टमेंट वैली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलती रहे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।